हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। जून में जिस किसी की भी एग्जाम्स चल रही है उनका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है अभी, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ से बचा हुआ है। बहुत लिमिटेड टाइम है, बट डोंट वरी, बिकॉज इस लिमिटेड टाइम को अगर आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो ये भी काफ़ी हो जाता है। एंड इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज लगानी है, क्या चेंजेस करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो आप फॉलो करते हो 100%, ठीक है, तो आपको रैंक तो जरूर आ सकती है, बिकॉज ये सब स्ट्रेटजीज आपको रैंक की तरफ लेकर जा रही है। ये सब मैंने यूज करे हुए थे एंड इसी की वजह से मुझे रैंक आई हुई थी। तो नो डाउट कि आपको क्यों नहीं आ सकती है, बस प्रॉब्लम ये कि आपको अच्छे से यूज करना है, वरना तो कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी पर फ्री सेशंस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लेक्चर्स चल रहे हैं जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग देखो। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्री सेशन चल रहा है वो है बाय CS अमित वोहरा सर, जो कि टॉप नॉच एजुकेटर है CS फ्रेटर्निटी पे। ये है GIGL लॉ कैंप जो स्टार्ट होने वाला है 9th ऑफ अप्रैल से 12th ऑफ अप्रैल तक, हर रोज 9 बजे। मार्क द डेट एंड मार्क द टाइम। यहाँ पे आपको कोड AVC यूज करना है, जिससे आप फ्री ये सेशन देख सकते हो, फ्री ये लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था मैराथन्स देखो, उसके बदले में आप ये भी देख सकते हो, ये भी आपके परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड, SLCM के न्यूमेरिकल्स बाय CS अमित वोहरा सर, 11th ऑफ अप्रैल 9 बजे SLCM के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ फ्री है। थर्ड, CSET आप कॉन्कर कर सकते हो मई 2022 अटेम्प्ट, जहां पे आपको बस 20 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ये टेस्ट सीरीज होगा और आप एक्साइटिंग अवार्ड्स जीत सकते हो। ये भी बहुत ही जल्द रिलीज होगा, बट स्टे ट्यून फॉर इट। सो यस गाइस, बैक टू अवर वीडियो। तो देखो, अभी बचे हुए हैं आपके पास 1.5 मंथ्स। मैं इसमें आपको कुछ मेजर चेंजेस नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा। आप जैसा पढ़ते आ रहे हो वैसा ही पढ़ो। बस मैं थोड़े बहुत एडिशंस बताऊंगी, सब्सट्रैक्शंस बताऊंगी, सब्सटीट्यूशंस बताऊंगी, जो आपको आपके डेली स्टडी रूटीन में ऐड ऑन करना है। जैसे कि मैं अगर आपके जगह पर होती होती क्या, मैं थी एक टाइम पर आपकी जगह पर, तब जब मेरे पास इतने 1.5 मंथ्स बचे हुए थे ना, तो मैंने पीछे से दिन गिनना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो पेपर था वो 20 दिसंबर को था। ठीक है, और तो मैं क्या करती थी, मैं 1 दिसंबर टू 19 दिसंबर मैंने ब्लॉक कर दिया था कि ये मेरा रिवीजन का टाइम होगा। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे भाई हम पूरा टाइम रिवाइज ही तो कर रहे हैं। नो, ये जो होगा वो आपका फाइनल रिवीजन होगा। फॉर इंस्टेंस, आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो है 1 जून और आपके हैं 8 सब्जेक्ट्स, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन देने हैं, जिसमें आप उसका मॉड्यूल, उसका बुक, उसका पास पेपर, स्कैनर सब सॉल्व करोगे। तो टोटल हो गए पिछले से 16 दिन। ये 16 दिन आपको बुक करके रखना है, प्लस एडिशन 4 दिन लो, मतलब 20 दिन। 20 दिन आपको बुक करके रखना है पिछले के, जो भी फॉर इंस्टेंस अभी 1 जून से आपका एग्जाम है तो उसके पहले के 20 दिन बुक कर दो, जहां पे आप कंप्लीट रिवीजन करने वाले, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, ताकि आप एग्जाम में एक दिन में रिवाइज कर सको। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट इजी एंड सिंपलर। अब वो 20 दिन हटा दो। अब आपके पास कितने दिन बचे? 15 दिन बचे स्टार्टिंग के, क्योंकि टोटल 1.5 मंथ से उसमें से 20 दिन तो हटा दिए, तो 15 दिन। ठीक है, अब वो 20 दिन हटा दो। मैंने 20 दिन क्यों बोला? क्योंकि समझ लो आप, मेरा पहला पेपर कॉस्टिंग होता था, तो मैं पिछले का 3 दिन वो कॉस्टिंग के लिए देती थी, प्लस आगे का जो भी 16 दिन था वो मैं इसके लिए देती थी। इसलिए वो आप काउंट करके 20 दिन पकड़ लो। तो 20 दिन आपको रिजर्व करके रखना है। अब आपके पास बच रहे हैं 25 दिन, क्योंकि 1.5 मंथ्स थे ना आपके पास टोटल, तो 20 दिन तो रिजर्व कर दिए। अब बच रहे हैं 25 दिन। इस 25 दिन में हम ऐसा पढ़ाई करेंगे, ऐसे स्ट्रेटेजीज लगाएंगे, इस तरीके से शार्पनेस लाएंगे कि हम 2-2 दिन में पूरा पोर्शन रिवाइज कर सके। और वो 2-2 दिन में हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम आगे जाके एक-एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सके, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तो आपके पास एक दिन में नहीं रहता। ठीक है, सो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी और मैं इसी तरीके से पढ़ती थी, इसलिए मुझे कभी भी प्रेशर या टेंशन नहीं आता था। अब इस 25 दिन में आपको क्या करना है? ठीक है, जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो मैं नहीं चाहती कि आप रिपीट करो। सबसे पहला, मुझे जो मैराथन था ना वो एंड मोमेंट पर मिला था, तो मैं काफी मैराथन्स नहीं देख पाई थी।
आपको आपके स्टडी रूटीन में डेली हाफ एन आवर मैराथन्स देखने हैं। मैराथन्स आपको इजीली यस एकेडमी पर या फिर आप यूट्यूब पर जाओ, मैराथन्स डालो, आपको फ्रीली अवेलेबल रहता है। बस हाफ एन आवर डेली टाइम निकालो जिससे आप कोई भी मैराथन देखो। जरूरी नहीं है कि मैराथन का नोट्स बनाते बैठो या कुछ भी करो, बस सुनो। ठीक है, सुनोगे तो आपका ब्रेन ग्रैस्प कर लेगा और एग्जाम के टाइम पर कब आपको वो चीज मैच हो जाएगी, आपको समझेगा भी नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, एग्जाम पे मुझे मैराथन्स बहुत काम आए थे जब मैं पेपर लिख रही थी। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो मुझे मैराथन से ही याद आए थे, इसलिए बोल रही हूँ मैराथन्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो हाफ एन आवर मैराथन्स इंक्लूड कर लो। अब सेकेंड चीज जो आपको ये 25 दिन में करना है वो ये है कि पास्ट पेपर्स। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि पास्ट पेपर्स को ओरली सॉल्व कर लिया करो, चलेगा, बट अभी मैं एम्फोसाइज कर रही हूँ कि पास्ट पेपर्स को राइटिंग के थ्रू सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी एक फ्रेंड का आईसीएसआई से पेपर मंगवाया था, ठीक है, एंड शी वाज लाइक कि यार मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है इसलिए मैं फेल हो गई। मैंने बोला चल तेरा पेपर देखते हैं। अब मैंने उसका पेपर देखा, कॉन्सेप्ट्स तो बंदी के बहुत ज्यादा क्लियर थे यार। उसने एक एक क्वेश्चन 3-3 पेज के लिखे हुए थे जो 5 मार्क्स के थे और सब कुछ सही लिखा हुआ था। तो उसके मार्क्स गए कहाँ? उसके मार्क्स गए राइटिंग प्रेजेंटेशन पर। उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था प्रेजेंट करने को, जीरो प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब उसको लिखना ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसको सिर्फ 2-2 मार्क्स मिल गए जहां पे उसको 5 on 5 मिल सकते थे एज पर हर कॉन्सेप्ट्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था उसका, बट राइटिंग प्रेजेंटेशन जीरो। इसलिए मैं एम्फोसाइज कर रही हूँ कि यार लिखो, लिखने की एक्चुअल में जरूरत है। अगर उसने राइटिंग प्रैक्टिस करी हुई होती तो आज वो पास हो गई होती प्रोफेशनल, बट नो वरीज। मैंने उसको समझाया, बताया कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर वो ये टाइम में तो हो जाएगी। आप भी ये टाइम में हो सकते हो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे डेली। ठीक है, तो मतलब देखो मैं सच बताओ, 90% लोग तो कैसा भी पेपर लिख कर आते हैं, कुछ भी प्रेजेंट करके आते हैं। आप बस वो 10% में से हो। 10% में से अब आपको टॉप 1 में आना है तो कितना इजी है ना। अच्छे से लिखो, अच्छे से प्रेजेंट करो। ये सब कब पॉसिबल होगा? जब आप डेली लिखोगे। डेली लिखो, चाहिए तो देखकर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखना सीखो। ओके, तो सेकेंड चीज, पास्ट पेपर्स आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं जिसमें आप सॉल्व करोगे राइटिंग। ओके, अब थर्ड चीज जो आपको करनी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है मेडिटेशन। आपको भी लग रहा होगा कि यार मेरे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है ये वो, बट सिर्फ 15 मिनट निकालो मेडिटेशन के लिए। देखो मेरे लिए तो सुबह सबसे पहले उठकर पढ़ना ही मेडिटेशन होता था। मैं सबसे पहले उठकर रिवाइज करती थी, बट इट्स ऑल अप टू यू। आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हो, शाम को कर सकते हो। मैं शाम को करती थी जब मैं गार्डन जाती थी, तब मैं आधा घंटा आराम से विदाउट एनी बुक्स, विदाउट एनी फोन भी नहीं लेके जाती थी, बस खुद को लेके जाती थी और एक मेरा बेंच था वहां पे बैठ जाती थी। आधे घंटे में अपने आप को चार्ज अप करती थी। आपको भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने आप को, आपके माइंड को चार्ज अप करो, क्योंकि आप दिन से रात पढ़ाई कर रहे हो, ब्रेक नहीं मिल रहा दिमाग को, कैसे परफॉर्म करेगा? उसको थोड़ा ब्रेक दो। और ब्रेक मतलब ये नहीं कि सो जाओ या किसी फ्रेंड से बात करो, उसमें भी दिमाग चल ही रहा है। ब्रेक मतलब सब थॉट्स को अपने माइंड से हटा दो। जब गार्डन जाओगे, अकेले रहोगे, टेरेस पर जाओगे, सब थॉट्स को अपने माइंड से हटा दो। एज इट इज रहो, अपने आजू बाजू को ऑब्जर्व करो, अवेयर रहो। ठीक है, ये मेडिटेशन के लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हो, मैं तो ऐसे ही क्या करती थी, बट एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। ये आपको अभी एक दिन में नहीं समझेगा, धीरे धीरे आपको समझ जाएगा कि मेडिटेशन कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फोर्थ चीज जो मैं आपको बोलूंगी वो ये है कि लीगल वर्ड्स। ठीक है, ऐप आता है लीगल वर्ड्स का, या फिर आप मॉड्यूल आपका रीड कर सकते हो जिससे आपको लीगल वर्ड्स और लीगल सेंटेंसेस समझ में आएंगे। आप अगर आपके राइटिंग पेपर में लीगल वर्ड्स लिखते हो ना, फॉर इंस्टेंस वीज, नॉन सिनेको, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो आप लिखोगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा एंड आपको ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। ये ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। ये कब करेंगे? जब आपका बेसिक पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। बट मैं बोल रही हूँ नहीं हुआ फिर भी करो। आप मॉड्यूल रीड करोगे, आपका पढ़ाई भी हो रहा है, प्लस आप लीगल सेंटेंस भी सीख रहे हो। कंपनीज एक्ट का मॉड्यूल रीड करो डेली 15-20 मिनट, आपको समझ जाएगा कि लीगल सेंटेंसेस कैसे होते हैं और आप उसी तरीके से लिखो। मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है, बिकॉज इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है यार, लीगल सेंटेंस, लीगल लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत मजा आता है। मैं तो कंपनीज एक्ट का मॉड्यूल रीड करती थी जिससे मेरा लीगल सेंटेंस इंप्रूव होता था, लीगल लैंग्वेज इंप्रूव होता था, और मैंने लीगल लैंग्वेज मेरे क्वेश्चन पेपर में यूज करी हुई थी। ठीक है, एक चीज बताओ आप लोगों को,
मैंने मेरा भी जो पेपर है वो ICSI से मंगवाया है एंड मैं वो भी आपको बहुत ही जल्द दिखाऊंगी पेपर्स। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, मतलब बहुत आगे जल्द वीडियोस में आएंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि एक एक पेपर, सब पेपर्स मंगवाए, एक एक पेपर आपको बताओ। अगर आप इस लंबे तक आ चुके हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट में बता दो कि आपको कौन सा पेपर चाहिए जो मैं आपको दिखाऊं, पूरा ये इन डिटेल एनालिसिस करूं, तो वो भी मुझे बता दो कमेंट पे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे 5th स्टडी स्ट्रेटेजी पर, जो आपको 25 दिन में यूटिलाइज करना है। वो ये है कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, आपके अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया, FM हो गया, वो सब में सबसे पहले आपको टफेस्ट सम सॉल्व करना है। ये साइकोलॉजी गेम है। ठीक है, जब आप सबसे पहले टफेस्ट सम सॉल्व करते हो ना, तो बाकी के इजी रहते, तो आप चुटकी भर से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आपको पेन और बुक आपके पास रखना है, कैसे अपने पास रखना है। ओरली कोई भी सम सॉल्व नहीं करना है, आपको राइटिंग में ही सम सॉल्व करना है, तो ही आपको समझेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, आप सब ओरली करके जाओगे, फिर एग्जाम की बारी आएगी तब आप बोलोगे अरे मैं ब्लैंक हो गई। अरे ऑब्वियसली हो गया यार, आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी हुई है। तो घर पे सबसे पहले प्रैक्टिकल्स जब पढ़ रहे हो, बुक पेन कैसे साथ में रखो और सॉल्व करो। ओके, एंड सबसे पहला टफेस्ट सम उठाओ। सो यही कुछ मेरे सजेशंस थे आपके लिए, इस 25 दिन में इनकॉर्पोरेट करना है आपको। जो बाकी के 20 दिन है जिसमें आप 2-2 दिन कर कर रिवाइज करने वाले हो, वो देखो कैसे क्विकली हो जाएगा अगर आप ये 25 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, एंड 20 दिन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मेरा कॉस्टिंग होता था, फिर टैक्स होता था, फिर लेबर लॉ होता था। तो मैं स्टार्ट 20 दिन में ऐसे ही करती थी, 2 दिन कॉस्टिंग को दे दिया, 2 दिन टैक्स को दे दिया, 2 दिन ILGL को दे दिया। ऐसे टाइम टेबल वाइज आपको जाना है। फिर लास्ट के जो 3 दिन बचेंगे उसमें आपको जो पहला पेपर है उसके लिए रिजर्व करके रखना है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो रही हूँ। जिसको समझ रहा है वो बेस्ट थम्स अप, आप यही इनकॉर्पोरेट करना। इससे देखो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा एंड बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा। बट एक बात बताऊंगी, जो 2 दिन में आप रिवाइज करने वाले हो ना, उसमें 15-20 मिनट दे देना जिसमें आप बाकी के सब्जेक्ट्स भी रिवाइज थोड़ा बहुत करोगे। वो जो 20 दिन है उसमें आपको कुछ भी पास पेपर करने की जरूरत नहीं है। उसमें बस आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मॉड्यूल, स्कैनर, वो सब देखना है। ठीक है, बट सुबह उठने से पहले सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेना बाकी के सब्जेक्ट्स भी, ताकि उससे लिंक ना टूट जाए। ओके, सो यही कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू। एंड आई होप आपको समझे हो, एंड आई होप आप ये इनकॉर्पोरेट भी करोगे तो ही इसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय।